उत्साह दिखाया था, निर्दलीय विधायकों ने बैठक भी की, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलकर आए और उन्होंने कैमरे पे कहा कि हम सरकार के समर्थन में खड़े हैं। वहां जाके तो कहते हैं किसानों के समर्थन में खड़े हैं। वही तो मैं बात कर, नो कॉन्फिडेंस आएगा तो पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। वो तो विधानसभा में पता लगेगा ना भाई। तो साहब ये बताएं कि क्या वो कुछ निर्दलीय जो है इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका उनसे कोई संपर्क है? आपकी वो मदद करेंगे अगर लोग मोशन लाएंगे वापस? ये सारी बात तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन समय पे बताई जाएगी जो बात है। सरकार के काम को अगर रिव्यू करना चाहें 2020 में, सोनीपत में जीत के क्या कारण रहे और पंचकुला और अंबाला में हार की क्या वजह रही? ये आप बताओ। आपकी पार्टी है ना सर? वो ये भी कह रहे हैं कि आप अंबाला और पंचकुला गए नहीं, सोनीपत में रहे। नहीं, मैं नहीं गया, ये बात ठीक है, क्योंकि मेरे को बुलाया नहीं। बुलाते तो मैं जरूर आता। क्या आपको लगता है फिर वहाँ भी जीत हासिल होती है अगर आप सपोर्ट करते हैं? बुलाते तो जरूर आता। अंबाला में आपका एक पुराना सीट से चुनाव लड़ रहा था, वो निर्मल सिंह जी के संगठन से। पार्टी दूसरी थी, पार्टी दूसरी पार्टी से लड़। नहीं, ये बुलाता कौन जी आपको? किससे आना? जो उम्मीदवार है ना, तो किसी उम्मीदवार ने आपको बुलाया? हाँ? और ना प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी आप जाओ? उम्मीदवार ही बुलाएगा, वो करेगा ना। मेरे पास किसी का टेलीफोन आया, एक जनरल सर्कुलर होता है भाई। करवाना नहीं, क्योंकि आज कुमारी साल ने कहा ना भी मैंने तो सारे नेताओं को कहा भी सब प्रचार करो। सर्कुलर था, सर्कुलर होता वो तो सर्कुलर तो उनके ऊपर भी लागू होता है। वो क्या सब जगह गई थी? लेकिन यहाँ के उम्मीदवार बुलाते हैं तो मैं जरूर आता। हुड्डा साहब, क्या बड़ौदा की तरह कैप्टन अजय सिंह ने बुलाया, मैं रेवाड़ी गया। लेकिन वहाँ तो हार गए। हार हो जी तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ बुलाते तो मैं जरूर आता। तो हुड्डा साहब, आपको ऐसे लगता है कि कांग्रेस बटी हुई है? नहीं, कांग्रेस कोई बटी नहीं हुई है। नहीं, आपको नहीं बुलाया। कांग्रेस तो पूरी एकजुट है। अगलों की इच्छा है, शायद उन्होंने सोचा होगा वैसे ही काम चल जाएगा। ये सर कारपोरेट के खिलाफ किसानों ने जो मोर्चा खोला है, ये जियो के टावर ठप कर दिए, उनके कनेक्शन काट दिए, टोल प्लाजा फ्री करवा दिए। देखो, टोल प्लाजा तो अलग बात है, किसानों के खिलाफ, लेकिन टावर टूर के उस पे मैं नहीं हूँ, उसमें कोई लाभ नहीं होता। हुड्डा साहब, क्या जिस तरीके से बड़ौदा में आपका कैंडिडेट था, सोनीपत में इसी तरीके से आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त था, भी इस प्रकार की जीत हुई और बाकी जगह बुलाया भी नहीं गया, तो उसका नुकसान हुआ है? तो आप असेस करो। नहीं, पत्रकारों को असेस करने लेकिन ये है कि यहाँ हम क्यों अंबाला पंचकुला में क्या कारण थे, इस बात को हमारे को करनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए। आप रिव्यू करेंगे जी इसका, समीक्षा करेंगे? करना चाहिए पार्टी को इसका मंथन करना चाहिए, पार्टी को इसका मंथन करना चाहिए। सर, पार्टी संगठन भी नहीं बना, उसका भी कोई असर रहा है इन चुनावों में? पार्टी संगठन जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, और ये बूथ लेवल के चुनाव है जहां कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका होती है, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं रहा, जिसकी वजह से इस तरीके का नतीजा देखने। कार्यकर्ताओं ने फिर भी काम किया, 14,000 से जीती सोनीपत, 14,000 वोट। आपने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को लेकर गवर्नर को समय भी मांगा था आपने, किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो विधायकों ने निर्दलीय, आपका कहना है कि सरकार जो है बहुमत में और गवर्नर सुन नहीं रहे हैं, उधर किसानों की केंद्र सरकार नहीं सुन रही। ऐसे में अगर कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, आंदोलनों का इतिहास रहा है, कई आंदोलन कांग्रेस ने किए हैं, तो जब कोई नहीं सुनता है तो जेल भरो आंदोलन होता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जेल भरो आंदोलन कर रही है? जैसा वक्त होगा हम नीति बनाएंगे। अभी तो हमने कहा कि हम पूरा समर्थन है हमारा उनको, और लोगों से भी अपील की है मैंने, हर संभव उनकी मदद की जाए। जो आज विधायक दल की बैठक हुई है जी, इसमें किस विषयों पे डिस्कशन हुआ जो आप बता सकते हैं? कि ये जो तीनों निगम निगमों में चुनाव में सिर्फ एक में कांग्रेस जीती है, एक में चौथे नंबर पे चली गई, एक में 2000 से हारी, इस पे कोई मंथन हुआ? यही कहा मैं, पार्टी को मंथन करना चाहिए, सभी एमएलए ने कहा ये। हाँ, और ये है कि जो है बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है, और बाकी इस बारे में हमने किया जो किसानों की मुहिम चल रही। पंचायत चुनावों को लेकर क्या गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं पार्लियामेंट के थ्रू,
उसको रिजेक्ट करने के लिए या उसमें अमेंडमेंट करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान जथेबंदियों संगठनों ने जो जोरदार आंदोलन शुरू कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, काइंडली टेल अस क्या कर आपकी रखा है? पार्टी उस पर क्या पार्टिसिपेट कर रही है? क्या कर रखा है? आंदोलन कर रहा है कानूनों के खिलाफ। हमारी पार्टी क्या हम कह चुके हैं हम तो भाई, वहाँ हम पूरा समर्थन है। और कांग्रेस पार्टी आएगी तो तीनों कानून निरस्त करेंगे हम। बूढ़े साहब, आप पहले भी कहते रहे हैं कि 3 कानून तो रहे, लेकिन चौथा कानून और बना देना चाहिए। वो तो उस टाइम आ गया, आज मैंने भी उसी कहा बात पे कायम है। उस टाइम ऑल्टरनेट। हाँ, एमएसपी का है। एमएसपी की मतलब उससे कोई खरीदे, सजा का प्रावधान करे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर किसान के हित सुरक्षित रहेंगे, स्टॉक वाली जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कर दिया था 2007 में। तो स्टॉक वाली पे जी उस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? स्टॉक करने के बाद है जी, जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो स्टॉक करने जा रही हैं, उन्होंने अपने यार्ड बना लिए हैं जी। यार्ड तो बनेंगे नहीं बने हैं, लेकिन वो अलग मार्केट बनेगी ना। कोई भी कॉर्पोरेट अपना अलग मंडी बना सकता है इसमें। कल जो कृषि मंत्री के साथ पीयूष गोयल के साथ बातचीत हुई है, उसमें ये कहा है कि हम एमएसपी के कानून बनाने पे बातचीत कर सकते हैं, बशर्ते आप आंदोलन समाप्त करें। तो शायद वो जो आप बात करें पहले दिन से कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए, तो ये तीनों कानून भी बने रह सकते हैं और एमएसपी का कानून भी बना रह सकता है। तो कांग्रेस सहमत हो सकती है? क्या है आपका क्लैरिटी क्या है? मेरी क्लियरिटी ये है कि किसान के हित सुरक्षित की जाए, एमएसपी कानून बन जाए तो किसान को क्या तकलीफ है? तो तीनों कानून भी बने रहेंगे और एमएसपी का कानून भी बना रहेगा। नहीं, किसान को आप नहीं, किसान की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब क्या है, 2 मार्केट बना दोगे आप तो वो जो किसान जो है जाएगा डिस्ट्रेस सेल में आएगा, लॉजिस्टिक उसके महंगी पड़ते हैं। वो है दूसरा, जब तक किसान को लाभदायक मूल्य नहीं मिलेगा, एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लाभदायक मूल्य तो स्वामीनाथन की C2 वो है। पहले ये करेंगे, फिर स्वामीनाथन की C2 दिलाएंगे, जब भी किसान सस्टेन करेगा। अब अमेरिका कितना नहीं है, यहाँ जो है 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम है, 2 एकड़ भी नहीं होगी। और अमेरिका में तो 400 एकड़ है, वहाँ उनकी नीति दूसरी है। वो तो अमेरिका की नीति है आइदर यू ग्रो बिग और क्विट। हम क्विट कैसे करेंगे जब 80% लोग जनता इस पर है? वहाँ तो हार्डली 1-2% कृषि पे आधारित है लोग। देखिए, जो मुख्यमंत्री ने आपकी बात पे विश्वास है, सीएम साहब कह रहे विधानसभा हैं में एमएसपी अगर गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं पद छोड़ दूंगा। तो इनके बयानों पर अब कोई शक है क्या? एमएसपी मिला है क्या? मक्का का पूछो, मंडी में जाओ, बाजरे का पूछो। 1700 किसान उनकी तो राजनीति छूट रही है, वो तो वैसे भी छूट रही है। वो उजड़ जाएंगे, उनकी राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएं, वो उजड़ जाएं। आप समाधान बताओ ना। आप राजनीति छोड़ना समाधान मंडियों में समाधान तो ये तो बात अलग, मंडी से बाहर तो छोड़ो, मंडियों में भी नहीं एमएसपी मिली है। ये पहला दफा देखा है। गन्ने की पेमेंट नहीं होती। जो मुख्यमंत्री ने आपके विधानसभा का सत्र ना बनाने के पीछे जो बड़ा लॉजिक दिया है कि इसकी तो जरूरत नहीं, होता नहीं है। और हुड्डा साहब के टाइम में ये प्रोग्राम चल रहा था, कांग्रेस भी बनाना चाहती थी, तो जो हमने लागू किया था वो तो क्रेडिट ना ले जाए। बताओ ना, आप इसको क्लैरिफाई करो। नहीं बताओ ना क्या क्या किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप हुड्डा साहब ने रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट बनाई थी, मेरे पास रिपोर्ट है, कॉपी मंगाऊं? आप भी बता दो ना। जो नहीं मैं देख रहा हूँ, तसल्ली करें। रिपोर्ट में साफ ये है कि C2 फार्मूले से एमएसपी मिलनी चाहिए। और जो ब्याज जो है, जो शॉर्ट टर्म लोन पे 4% से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगता पूरे देश में। हरियाणा में 0% है। और क्या था उसमें रिपोर्ट में ये है, आलू और प्याज की भी एमएसपी बननी चाहिए। और बोलो, नहीं, जो कानून बनाने की बात की है वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के खुद के मैनिफेस्टो में हुड्डा साहब की जो रिपोर्ट थी। नहीं, कोई मेरी उसमें रिपोर्ट नहीं। चलो मैनिफेस्टो में नहीं था। मेरी रिपोर्ट में यह है कि मंडी को और एक्सपेंड करें, किसान के नजदीक लेके जाएं, ताकि उनको मतलब कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा ना पड़े। तो एपीएमसी की जो मंडी है और ज्यादा है। हाँ, और अब बनाया हरियाणा में तो यही है। उसी को तो लेके हम, मेरे गांव में परचेज सेंटर है, कुलोई में है, हर 10 किलोमीटर के अंदर परचेज सेंटर है।
वो तो बता दिया ना, आपको थोड़ा बताएंगे। जोड़ तोड़ अगर बता दें तो फिर जोड़ तोड़ टूट जाता है। जुड़ा हुआ सवाल है जी, जैसे अशोक तंवर के कार्यकाल में संगठन नहीं बन पाया था और अभी शैलजा के कार्यकाल में भी संगठन नहीं बन पाया, तो दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हो आप? उनसे पूछो। संगठन होना चाहिए, मजबूत संगठन होना चाहिए, बाकी उनसे पूछो। आप तो पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप कह रहे हो पार्टी को मंथन करना चाहिए, निगमों की हार जो हुई है बीजेपी कांग्रेस की, पर आप ही तो वरिष्ठ नेता है, तो कौन मंथन करेगा? राहुल पार्टी करेगी। पार्टी एक व्यक्ति नहीं है, पार्टी है और साथी हमारे, बात करेंगे। निगम में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस कहाँ आ रही है? क्यों कांग्रेस 2000 का मार्जिन है सिर्फ। एक पे तो चौथे नंबर पे गए। हाँ, पर बीजेपी हार गई, सोनीपत हार गई, अंबाला हार गई, पुलाना हार गई, दारुएड़ा हार गई। मतलब मैं कह रहे कांग्रेस मंथन बीजेपी का करना चाहती है, अपना करना चाहती है। कांग्रेस को इसी बात साहब आप तो कहते थे लोकल चुनावों में तो भाईचारे का चुनाव होता है, पार्टियां लेती नहीं सर। कब सुना था? पिछली बारी का निकाय चुनाव में जब पांचों आ रहे थे आप, जब बार तो सिंबल पे नहीं अब तब सिंबल में नहीं था ना भाई, हम नगर पालिका तो सिंबल पे नहीं थे, अब सिंबल पे लड़े भाई, वो भी सिंबल पे लड़े हैं। सिंबल पे हारे ना, अम्बाड़ा भी हारे, सोनीपत कितने से जीते? एक जितने दोनों तीनों से, चार ही सबका जोड़ मिला ले, अकेले सोनीपत उससे ज्यादा है। तो एक में ही मानी जाएगी ना जी। तो मतलब कांग्रेस बीजेपी कहाँ जीती है? कांग्रेस हार गई, आप बीजेपी कहाँ जीती है? एक जगह जीते, दो जगह। और बीजेपी उकलाना में क्या हुआ बीजेपी का? सिंबल पे लड़ रहे थे, जेजेपी के लड़ रहे थे यार। और वहाँ दारुएड़ा में कौन लड़ रहा था? अलायंस था ना भाई। और मतलब सापरा में कौन लड़ रहा था? सर बड़ौदा में सापरा में तो बीजेपी 2000 वोट आई बड़ौदा यार। सापरा जीती, हर जगह जीती है। जहाँ बीजेपी आ रही वहाँ कांग्रेस के ही आदमी जीते हैं। सिंबल पे लड़ रहे थे वो। सर कांग्रेस पार्टी 2 जगह हारी, हुड्डा साहब 1 जगह जीते। है जी? यही कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी 2 जगह हारी और हुड्डा साहब 1 जगह जीते। नहीं, मैं सापरा जीता, मैं उकलाना जीता, दारुएड़ा जीता। गिनती जी ठीक कर लो आप। इनका क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक था कि सोनीपत में ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए जवाब है। ना उनके बयान आ चुके हैं, हमारे लिए नहीं। जब क्या बुला लेंगे, जब क्या बुला लेंगे। तेरे तो कैमरे वाले सब घूमते हैं, अभी भेज उनके पास। कल ये तो नया वर्ष था, तुम्हारे से मिलना था। हर गवर्नर साहब से उम्मीद थी बुला लेंगे। आपको बधाई दे रहे हैं, आपको बधाई दे नहीं रहे। हाँ, गवर्नर साहब को आपको बधाई अब मिलेंगे नव वर्ष में, फिर मिलूंगा गवर्नर साहब को। आज तो हुड्डा साहब ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लगन हुआ है, बीजेपी की हार से आप ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की हार से आपको चिंता नहीं है। नहीं, कांग्रेस कहाँ आ रही है यार? रूलिंग पार्टी बीजेपी है। पहली बार कांग्रेस सिंबल पे लड़ी है। इतनी भारी जीत हुई है सोनीपत में, इतनी वोटों से आप अंदाजा नहीं लगा रहे। ये तो सब कह ही रहे हैं कि अंदाजा तो पूरा लगा रहे हैं कि 14,000 भूपेंद्र हुड्डा भी तो कांग्रेस है। पंचकुला 2000 से आ गए हारे, लेकिन अगर कहा जाए प्रदेश में कांग्रेस का कह रहा अध्यक्ष कोई भी रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनना है भविष्य में, और पूरी कांग्रेस उनके पीछे। आज विधायक भी जो है 30-32 वो भी आपके पीछे हैं। तो हार तो अगर कहीं भी हारते हैं तो नाम आपका होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, अध्यक्ष कोई भी रहे, चाहे तंवर रहे। कमाल कर रहे हो आप। वो मेरे पीछे पड़ गया। मान गए। आपके मित्र थे उधर, न मैं तो आया नहीं, बुलाया नहीं मेरे को। मैं तो आया ही नहीं, बुलाया ही नहीं। जब भी तो फैसला होता।
सर टिकट वितरण ठीक हुआ था अम्बाला पंचकुला में? है जी क्या लागू नहीं है? हाँ एंटी डिफेक्शन हाँ मेरा क्वेश्चन ये है अम्बाला में जो मैडम जीती है उनके हस्बैंड आपके बड़े पुराने दोस्त हैं और हो सकता है कि कल को आपके पास आ भी जाए वैसे हो। काइंडली टेल अस क्या अम्बाला की जो मेयर चुनी गई है आपको सपोर्ट कर सकती है, आपके साथ मिल सकती है, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है? उनसे भी पुराने दोस्त आप हो मेरे, आप भी अंदाजा लगा लो। उनसे भी पुराने दोस्त आप हो, आपका तजर्बा ज्यादा है। कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव लड़ा क्या? नहीं ये इशू हमारे लिए है ना जी, कांग्रेस के लिए इशू नहीं हो सकता कि दो निगमों में कांग्रेस आ जाए। ये कह रहे हैं शुक्रिया करता हूँ लंच के लिए। मैं यार गप मार रहे हैं बत्रा साहब, मेरे कोई जल्दी मैं नहीं कहता था। पीछे से कोई आवाज आ रही थी आकाशवाणी मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है। कांग्रेस से पहली दफा सिंबल पे चुनाव लड़ी निगम के। आपका तो वैसे आमतौर पर रहेगा ये छोटे चुनाव होते हैं ना लड़ाया, पर प्रदेश अध्यक्ष और आपने डिस्कस करके सिंबल पे लड़ दिया। कांग्रेस इस बात का जो कह रहे हैं कि मंथन करे, मंथन में तो 33 से 31 एमएलए तो यहाँ पर भी बैठे हैं। इन्होंने मंथन में क्या पाया कि क्यों हारी कांग्रेस वही फर्स्ट? ऐसा है, पहली दफा चुनाव के लड़े हैं, जो नतीजे आए हैं वो साफ इंडिकेशन है लोगों का कि बीजेपी गई। बीजेपी गई लेकिन तो आई कौन नेता जो आपकी वो भी छोड़ के चली गई, कांग्रेस को छोड़ के रंजीता मेहता चली गई पंचकुला से। अच्छा आप ये बताएं पहले कौन सी चैनल में थे आप? अब कौन सी में? आप कौन सी कितनी चैनल छोड़ चुके हैं? तो इस तरह छोड़ गई क्या हो गया हुड्डा साहब, इस चुनाव से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि हुड्डा साहब का गढ़ पूरे तरीके से मजबूत है, चाहे सांपला हो, सोनीपत हो। आपके वहाँ जो भी उम्मीदवार है जिस पर आपका आशीर्वाद है, वहाँ पूरी जीत जो मेरा गढ़ तो पूरा हरियाणा है। तुकलाना साहब वहाँ पे है। तुकलाना कैसे जीत गया भाई? दारू हेड़ा कैसे जीत गया? गढ़ तो सारा ही है। ये फिलहाल रहेगा अम्बाला पंचकुला में। आप पंचायत चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस? करेगी पार्टी फैसला करेगी, पहले बीजेपी की देखते हैं फिर हम कर लेंगे। बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अभी क्या कहते हैं बीजेपी अब कोई स्ट्रेटेजी बदल रही है, यानी आपकी खबर होगी। राइट टू रिकॉल में आप सेशन कहेंगे बुला लो। एक तो ये कि हरियाणा संगठन के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हो। अच्छा। दूसरा राष्ट्रीय नेतृत्व पे वो जो परिवर्तन की बात चल रही है, परिवर्तन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जी क्या चल रही आपने है? जो सुझाव दिए वो किस तरह क्या के सुझाव दिए हैं? क्या चल रही है? आप सोनिया गांधी के साथ हो या राहुल गांधी के साथ? क्या चल रही है? बताओ जी आप। हैं? तेरे को बताऊंगा मैं? ये तो मैं सोनिया गांधी या राहुल जी को ही बताऊंगा ना मैं किसके साथ हूँ। आपको नहीं। कांग्रेस के कामकाज से कितना संतुष्ट हो ये बताओ। हरियाणा कांग्रेस के कामकाज से कितना प्रियंका के साथ हो? ये शैलजा को बताएंगे आपको। वो शैलजा आपको बताएगी। सर 136वां आपका मनाया गया स्थापना दिवस, राहुल गांधी मिलान चले गए, क्या कहेंगे? काम था उनको पर्सनल, उनकी नानी बीमार थी भाई, तो ह्यूमैनिटेरियन वो है। ठीक है। इस साल का आखिरी दिन है, इस साल के कार्यकाल को पूरा कर देखे हैं सरकार के, हालांकि इसमें कोविड की बीमारी भी रही। किस तरह से आप नेता प्रतिपक्ष होने के इसका एक रहा कोरोना की महामारी आई और उस महामारी का इस सरकार ने खूब फायदा उठाया, नाजायज फायदा।
हर जगह से जैसे अब मिल नहीं रहे, कभी कर नहीं रहे, कोई सेशन बुला नहीं रहे, कोई और कोई नहीं, और कोई बात हो जब भी कहते कोरोना आ गया। कोरोना में भ्रष्टाचार किसी कानून पर डिस्कशन नहीं करनी कि कोरोना की वजह से डिस्कशन नहीं कोरोना में होगी। भ्रष्टाचार लॉकडाउन कर देंगे, मतलब कोरोना का खूब लाभ उठाया है। कांग्रेस में ऐसी भी चर्चा है, गुलाम नबी जी ने, आनंद जी ने अध्यक्ष के लिए आपका नाम भी आगे बढ़ाया। अच्छा, बनना पसंद करेंगे हुड्डा साहब ये काफी अच्छा, अगर हुड्डा साहब आपको बना दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपको कैसा लगेगा? हाइपोथेटिकल है। आज साल का आखिरी दिन है, पूछ लो जितना पूछना है। अगले साल आपने मुलाकात करने के लिए टाइम देने थे। है जी। गवर्नर साहब हाँ, बताएं आपने क्या पार्टी है? दीपेंद्र का इशू लग गया है, उसको साथ रखो। आप देखते हैं, उम्मीद करते हैं शायद 9 वर्ष में गवर्नर साहब टाइम दे दें हमारे को। शायद गवर्नर साहब 9 वर्ष में। टाइम दे देंगे। हाँ, 2021 में सरकार चलेगी सर पूरी? विधानसभा सत्र बुला लो, पता लग जाएगा। अभी तो सेशन बुलवा दे तू, फिर पता लग जाएगा। सेशन बुलवा दे, फिर पता लग जाएगा। चलो ये कंक्लूड करें। कोई नहीं यार, बोलने देखिए, फिर ऑफ द रिकॉर्ड कर दो। ऑफ द रिकॉर्ड ही है। टिकट देती है शैलजा विधायक बन जाते हैं। करना तो माइक नीचे रख दो। क्या क्या शैलजा ने दिया विधायक बन गए आप। मैं कहाँ से विधायक बन गया? बड़ौदा से विधायक चुना गया तो टिकट दिया, शैलजा ने कहा गया कि आपके कैंडिडेट को दिया नहीं गया, शैलजा कैंडिडेट को वो दिया। हमारा कैंडिडेट था क्या? जब वो चुनाव के विधायक बने तो वो आपके साथ वो हमारा कैंडिडेट था। टिकट देती है शैलजा। आपको पूरी बात का पता ही नहीं है। पता नहीं, आप तो हवाई बातें करते हो, हवाई में खबरें चलती हैं आपकी, तय तक नहीं जाते आप। दिक्कत ये है, जो खोजी पत्रकारिता थी ना, वो गई। खोज करते नहीं आप, खोज से पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। ये तो खुद विधायक ने कह दिया था कि 2 ही आदमी है मेरे, भूपेंद्र हुड्डा, देवेंद्र हुड्डा। वो जो खोज करता नहीं, खोज करनी चाहिए। खोज करनी चाहिए थी ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सभी कृपा करके भोजन करें, भोजन पे